नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्य की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जिले के छोटे बड़े नदी नालों में धड़ल्ले से खनन माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। इसमें पूंछ के नदी नालों का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष जुगल किशोर के नेतृत्व में पूंछ नगर के वार्ड नंबर 16 और 17 के लोगों ने प्रशासन से खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त पूंछ मुस्तफा मलिक से मुलाकात कर उनसे अनुरोध करते हुए कहा, बेतार नाले से हो रही अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। यह पूंछ नगर की सुरक्षा का मामला है, इस पर कोई ठोस कदम उठाएं, तभी आने वाले समय में नदी नालों में हो रही दुर्घटना को रोकने में सक्षम होंगे। ये डिपार्टमेंट है और साथ में 2 दिन पहले जो है कल रात जो गुजरी रात है उस दिन भी रात को जो है इलीगल माइनिंग हुई है जेसीबी के द्वारा। लेफ्ट का पानी को रेड किया गया, उस तरफ हमारा बचा हुआ इलीगल लैंड है। लोग हमारे साथ जो आए हुए हैं उनके लोगों के मकान हैं, बची हुई जो लैंड है उसको भारी नुकसान होगा। पीछे बारिश का मौसम है, कोई स्पोर्ट बॉल हमारे पास नहीं है। हमने कहा था कि हमें स्पोर्ट बॉल दी जाए, स्पोर्ट बॉल देना दूर की बात रही, लेकिन यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट जो है उसकी मिली भगत से यहाँ पर जो रात को जेसीबी लगाई गई है, इलीगल माइनिंग हो रहा है। इतनी मजबूत सरकार देश की बीच है, इतना सख्त कानून है, लेकिन फिर भी जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मनमानी हो, लेकिन एडिशनल साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है कि दोनों टीमें वहाँ पर पहुँचेगी। उन्होंने डेमो पुंछ को भी फ़ोन किया है और डिपार्टमेंट से भी बात की है और गहराई में बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ घंटों के बाद वहाँ पहुँचेंगे। हमारी यही मांग है कि इस टाइम उस पानी को वैसे किया जाए जैसे पहले था। हम एक आशा और करते हैं, विश्वास रखते हैं और उनको ये बताना देना चाहते हैं, उनके पास ये भी हैं, इंजीनियर भी हैं, कि अगर पानी को सेंटर से किया जाए तो दोनों तरफ का जो इलाका है दोनों तरफ का इलाका जो सेफ रहेगा, लोगों को नुकसान नहीं होगा। हमारे लोग रिफ्यूजी हैं, पाकिस्तान से थे, ये हमारे पास थोड़ी बहुत ज़मीन है और जो मजदूर भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ शहर में आए, उनके पास घर रहने के लिए घर बनाया, आज उनसे भी हम अपना हाथ धो बैठेंगे। तो इस सरकार का प्लस इस डिपार्टमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे साथ क्या सहयोग रहेगा, ये सहयोग सबका हमारे साथ होना चाहिए। हमारा सहयोग हमेशा, अगर ये कल तक ये काम नहीं करते हैं तो हम बता रहे ब्रिज को अपना क्या बोलते हैं बंद करेंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट के पास वहाँ जाकर धरना भी लगाएंगे और जिस साहब के पास फिर दोबारा आएंगे और हमें विश्वास है कि इस पर जल्द एक्शन होगा। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि जो कि शॉर्ट टर्म नोटिस के बीच आज आप हमारे पास पहुंचे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बीच। आज वार्ड नंबर 16 प्लस वार्ड नंबर 17 का जो कंबाइंड डेलीगेशन है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साहब के ऑफिस में पहुंचा है, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें मालूम पड़ा कि डी साहब जो है आउट ऑफ स्टेशन है और हमने डी साहब से बात किया पूरी डेलीगेशन ने। यहाँ पर हमारे साथ लोकेश शर्मा जी हैं, सरदार परमजीत सिंह है और हमारी नारी शक्ति है। बात यह है कि इलीगल माइनिंग के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि इलीगल माइनिंग नहीं होगी, लेकिन जो ब्लॉक जहाँ पर बांटा हुआ है वहाँ पर अगर वो माइनिंग करते हैं तो ठीक है, अगर वो उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आते हैं तो समाज के लिए जो है बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन इन्होंने परसों रात को और कल रात को जो जेसीबी लगा के पानी को जो डाइवर्ट किया है, जो कि कानूनी किताब में सबसे बड़ा जुर्म है, और डाइवर्ट करने के बाद हमारा जो बचा हुआ एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे जो घर हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि ये बतार की इतनी रफ्तार होती है कि यहाँ पर कोई सपोर्ट वाल नहीं। हम डिपार्टमेंट से और सरकार से सपोर्ट वाल मांग रहे हैं पिछले कई वर्षों से, लेकिन सपोर्ट वाल देना दूर की बात रही है, लेकिन उन्होंने पानी को डाइवर्ट करा दिया। इसमें डिपार्टमेंट की और डेमो पुंछ की मिली भगत है। मिली भगत के कारण जो है रात को 11:30 बजे और 12 बजे के बीच अगर माइनिंग होती है तो मैं समझता हूँ किसी एक आदमी का हाथ नहीं है, इसमें सबका सहयोग है। और ये सहयोग करके हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी यही आशा यही विश्वास है, आपके चैनल के में इतनी ताकत है कि हमारी इस आवाज़ को जो है दिल्ली तक पहुंचाया जाए, एलजी साहब तक पहुंचाया जाए कि यहाँ पर कंसर्न जो डिपार्टमेंट है और उसमें इतनी करप्शन है कि आज तक उन्होंने 1 रुपये का काम जो है इस बेतार नाले पर नहीं किया है। रोड में जाके दिखाएं कि उन्होंने अगर कोई काम किया। और मैं डी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, हम फिर आपसे मिलने के लिए आएंगे। डी साहब आपने आज तक जो है पूंछ के भी जब से आप यहाँ आए बहुत बढ़िया काम किया आपने, लेकिन यहाँ पर एक बार एक मौका देखिए, 10 मिनट का आप राउंड कीजिए, गाँव में जाते हैं आप दरबार के लिए 10 मिनट के लिए अगर बताएं ब्रिज से आप लोकेशन देखेंगे कि लोग हमारी किस मुश्किलात में हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि वो मसला हल होगा और ये इलीगल काम जहाँ भी हो रहा है वो बंद हो रहा है। ये हमारे डिप्टी कमिश्नर सिटी के बीच जो है अगर इलीगल माइनिंग हो रही है तो दाएं बाएं ये तो इन्होंने जंगल राज बनाया हुआ है, राम राज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों ने बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया और ये जो यहाँ पर घर बनाए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हमारे लोग रिफ्यूजी हैं, वहाँ से आए हमारे बुजुर्गों ने, यहाँ पर ये हमारे पास जगह थी, ये जगह पर जो आज हमारे हाथों से बह गई है, इसका यही कारण है कि चंद लोग जो हैं यहाँ पर जो है गुंडा राज कर रहे हैं। ऐसा गुंडा राज नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि डी साहब इस पर तुरंत एक्शन करेंगे। अगर डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेता है तो डिपार्टमेंट के ऊपर आरटीआई भी लगाई जाएगी, क्योंकि पिछले 10 साल हो गए, 14 से लेकर आज तक इन्होंने 1 रुपये का काम नहीं किया है। यहाँ पर काम नहीं किया, दिखाते यहाँ पर है 31 मार्च का बिल निकाला जाता है। ये पैसा हमारे लोगों का टैक्स का कटा हुआ पैसा सरकार हमारे पास यूटिलाइज करती है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। जितने भी एक्सीन आए यहाँ पर पिकनिक के लिए आए, उन्होंने पिकनिक बनाई पूंछ के लिए, यहाँ पर कोई काम नहीं किया उन्होंने। इसकी भी जाँच होनी। जब भी हमारा डेलीगेशन गया, उन्होंने कहा
आज हमारा DPR बनाए, प्रोजेक्ट बनाए, काम तुरंत होगा, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। आप ग्राउंड में आके डी साहब पूरी टीम के साथ मौका देखिए कि इन्होंने अगर कोई एक क्रेट भी लगाया हो तो मैं मानता हूँ कि इन्होंने क्रेट लोगों को बचाने के लिए काम किया है। ये डिपार्टमेंट बिल्कुल नलायक एक्सीजन है यहाँ पर जो पुंछ में है, और इसके जितने भी तमाम अफसर हैं बिल्कुल नलायक हैं, चोर हैं, करप्ट हैं। और ये जो करप्शन मुक्त भारत का नारा मोदी जी का है, हम पुंछ से जो अपना कह देना चाहते हैं कि करप्शन मुक्त पुंछ होना चाहिए। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ।